महेंद्रगढ़ के गांव देवास में 4 महीने के बच्चे आरव की टीकाकरण के कुछ घंटे बाद ही मौत हो गई। बच्चे आरव के परिजनों ने नर्स पर बच्चे को ओवरडोज टीका लगाए जाने का आरोप लगाया है। इसकी शिकायत उन्होंने सदर थाना महेंद्रगढ़ में पुलिस को भी दी है। पुलिस ने अभी तक मामला दर्ज नहीं किया है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही आगे की कार्रवाई करेगी। वहीं स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अगर टीके से कोई इन्फेक्शन होता है तो 2 घंटे के अंदर ही उसका प्रभाव दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन बच्चे ने रात को 12 बजे के लगभग मां का दूध पिया है। अगले दिन सुबह उसकी मौत हुई है। फिर भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद वास्तविकता का पता चल सकेगा। गांव देवास निवासी मृतक बच्चे आरव के दादा बलबीर ने बताया कि 15 अप्रैल को उसके घर में चाचा की मौत हो रखी थी। रात भर उसको जागना पड़ा था और 16 अप्रैल को उसका दाह संस्कार किया गया था। सभी लोग वहां गए हुए थे। जब वो दाह संस्कार कर कर घर वापस लौटे तो उस समय देवास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से पोते के टीकाकरण के लिए नर्स का फोन आया था। इसके बाद आरव के माता पिता दोनों टीकाकरण के लिए उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवास लेकर गए थे। इस दौरान उसको 3 टीके लगाए गए थे। उन्होंने बताया कि टीका लगाने से पहले उसका पोता एकदम स्वस्थ था। बाद में उसने धीरे धीरे एक्टिविटी बंद कर दी थी। उन्हें लगा कि टीके के प्रभाव की वजह से बच्चे को नींद आ रही होगी। उन्होंने बताया कि बीते कल सुबह उसकी हालत ज्यादा बिगड़ गई। इसके बाद वह बच्चे को महेंद्रगढ़ के एक निजी अस्पताल लेकर गए, जहां से उसको नागरिक अस्पताल महेंद्रगढ़ के लिए रेफर कर दिया। नागरिक अस्पताल महेंद्रगढ़ में इलाज के दौरान बच्चे ने दम तोड़ दिया। दादा बलबीर ने आरोप लगाया कि नर्स ने उसके पोते को ओवरडोज टीका लगा दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। उसने पुलिस विभाग से और प्रशासन से न्याय दिलाने की मांग की है। आरव की मां काजल ने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से उसके पास कॉल आई थी। इसके बाद वह और उसका पिता आरव को लेकर टीका लगवाने के लिए गए थे, जहां पर नर्स ने उसको 3 टीके लगाए थे। टीका लगने के बाद आरव सो गया था। रात को 8 बजे अवश्य एक बार उठा था, लेकिन उसके कुछ देर बाद वह फिर से सो गया। बाद में हालत गंभीर होती चली गई। उसने बताया कि उसके बेटे का शरीर नीला पड़ गया था। बाद में वह महेंद्रगढ़ के एक निजी अस्पताल में उसको लेकर गए, जहां उसको नागरिक अस्पताल महेंद्रगढ़ के लिए रेफर कर दिया गया। नागरिक अस्पताल में कुछ देर बाद ही उसने दम तोड़ दिया। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए नारनौल के सिविल सर्जन अशोक कुमार ने बताया कि ऐसा एक मामला संज्ञान में आया है, जिसके लिए जांच कमेटी गठित कर दी है। जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। बच्चे को नियमानुसार पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, देवास पीएचसी का एक मामला सामने आया कि 5 वर्ष के बच्चे को पोलियो की डोज की अधिक मात्रा देने से मौत हो गई। क्या है सर पूरा मामला? जी, मेरे संज्ञान में आया कि जो एक रूटीन जो वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन का हमारा प्रोग्राम होता है, उसमें 3.5-4 महीने के बच्चे को पेंटावेलेंट की डोज दी गई थी और उसके बाद वो कहीं बच्चा रात को सोया और सुबह सोता हुआ ही मिला और उसके पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हुआ, उसकी जांच उसके सैंपल भेजे गए और इस मामले में हमने जैसा एक रूटीन प्रक्रिया है कि इम्यूनाइजेशन के बाद किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट होता है या डेथ होती है तो उसमें कमेटी बना के हमने जांच कर दी है। जो रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। इसमें इम्यूनाइजेशन उस बच्चे के साथ में और भी बच्चों को हुआ है, उनमें किसी को इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अभी इस मामले में कोई जांच कमेटी होगी? हाँ, इसमें AFI के एडवर्स इफेक्ट ड्यू टू वैक्सीन का जो है इम्यूनाइजेशन का, उसी कमेटी बनाई है, वो जांच करके रिपोर्ट सबमिट करेगी। तो माना जाए कि दोषी को बख्शा नहीं जाएगा? हाँ, अगर किसी का दोष है तो जरूर उसमें उस पर कार्रवाई करेंगे। मेरा नाम बलबीर, मैं लड़के का दादा, गांव देवास निवासी, जाति धानक। हमारे घर में परसों मेरे चाचा की मौत हो गई थी, तो हम रात को उसके पास बैठे रहे। सुबह होने के बाद हमने उसकी दाह संस्कार की तैयारियां करी, तो 12-1 बजे हम दाह संस्कार करके घर आए तो मैडम शकुंतला का फ़ोन आया कि बच्चे को इंजेक्शन लगवा के लेके जाओ। मैंने मना कर दिया कि भाई हमने ना ही तो खाना खाया ना ही हम नहाए, हम सारी रात से परेशान, हमारे घर में ये परेशानी है, फिर देखेंगे। मैं नहा करके और खाना खा के सो गया। उसके बाद फिर से उसने बच्चों को फ़ोन किया, वो बोली कि आज आखिरी टाइम है, ये इंजेक्शन लगवा के जाओ। कहाँ से फ़ोन आया था? ये हॉस्पिटल? PHC देवास। तो वो बच्चे वहाँ लेके चले गए, बच्चे लड़के आरव को। उसने जाते 3 इंजेक्शन या 4 कितने भी उसने इंजेक्शन लगाने तो उसने वो इंजेक्शन लगाए, वो इंजेक्शन लगा दिए। वो बच्चे को घर लेके आ गए। घर आने के बाद बच्चे की वो जो दैनिक एक्टिविटी थी वो थोड़ी सी कम हो गई।
घर वालों ने सोचा कि भाई ये इंजेक्शनों के मतलब भेड़ में है, इंजेक्शनों का नशा है इसको। उन्होंने ज़्यादा वो नहीं वो किया। फिर उन्होंने बाद में वो दवाई दी थी एक, वो दवाई का ड्रॉप भी उसको दिया है। बुखार का किस हाँ, वो किस चीज़ का है इंजेक्शन मुझे पता नहीं, ना वो ड्रॉप वो दिया। वैसे चलता रहा। ड्रॉप हॉस्पिटल से ही दिया गया? हाँ, उससे PSC से दिया गया था। उसके बाद सुबह हम 5 बजे बच्चे की सारी एक्टिविटी खत्म होती थी, हम प्राइवेट हॉस्पिटल शिला लेके गए। शिला वालों ने कहा तुम सरकारी लेके जाओ। हम सरकारी में लेके गए तो डॉक्टर ने कई देर तक उसके साथ मशक्कत की। उसने कहा भाई तुम्हारी किस्मत हो सकता है इसका हर्ट चल जाए, मेहनत करता हूँ। 10-15 मिनट उसने मेहनत करने के बाद सर हला दिया, उसने कह दिया लग जाए। हमने कहा भाई हमने इसका पर्सन कराई। बच्चा 101% बिल्कुल स्वस्थ था, कोई बीमारी नहीं थी उसको। वो इस इंजेक्शन लगने के बाद उसकी सारी एक्टिविटी, उसकी डेथ हुई है, मौत हुई। कितने दिन का ये था? आरोप 4 महीने 4 दिन का। कब जन्म हो गया? 12 दिसंबर को उसका जन्म हुआ, नारनौल सिविल हॉस्पिटल नारनौल। तो इसकी कोई शिकायत आपने पुलिस को दी? पुलिस को शिकायत दी है। पुलिस ने कहा कि नियमानुसार रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की जाएगी। तो गांव में इस प्रकार की पहले भी कोई इंजेक्शन लगाने इस प्रकार की 2-4 घटना पहले हो चुकी हैं इसी शकुंतला मैडम से। मेरे चाचा का एक पोता है, उसको भी यही इंजेक्शन लगे थे। उसको सिंघाना लेके गए। सिंघाना वालों ने कहा कि भाई बच सकता है तो तुम जयपुर लेके जाओ। उसको जयपुर लेके गए, 2-3 लाख रुपए लगे। वो बच्चा ठीक तो हो गया, मरने से तो बच गया, मगर वो कामयाब नहीं है, आज भी जिंदा है वो। 1-2 जमींदारों में 2-3 बच्चे हैं इस मैडम के इंजेक्शन दिए हुए, वो भी ऐसा ही सिस्टम है। मेरा बच्चा बचा नहीं। मुझे दुख इस बात का है कि आगे किसी का कोई बच्चा इस घटना में शामिल ना हो। तो क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं कि इसकी रिपोर्ट सही से आए और सही से कार्रवाई हो, जो भी दोषी है उसको सज़ा मिले। आज स्वास्थ्य विभाग से भी कोई टीम आपके पास? स्वास्थ्य विभाग से आज टीम आई, सरकारी डॉक्टरों की टीम आई थी। वो पूछ के गई है भाई कैसे क्या था, कैसे क्या था। मैंने यही बताया, सिलसिलेवार जैसे बात है वैसे हमने उसको बता दिया। का नाम? मेरा नाम काजल है। मेरा बच्चे को मैं PHC सेंटर में से कॉल आई थी, टीका लगा के ले इंजेक्शन जाओ। लगवाने ले गई थी मैं। उसके बाद क्या हुआ? तीन इंजेक्शन लगाए उन्होंने 3 बजे। 5 बजे मेरा बच्चा सो गया। 8 बजे एक बार उठा, फिर बाद में उसने कोई एक्टिविटी नहीं की। सुबह उठ कर देखा तो वो सुता ही लेटरिन निकल गई उसकी, लीला पड़ गया। लीला पड़ गया था? तो किस वजह से ये हो सकता है? इंजेक्शनों से ही हुआ है, नहीं पहले नहीं हुआ। वो पहले स्वस्थ, पहले सही था एकदम, खेला भी था दोपहर को, खेल तो कूद तो गए थे। क्या नाम था बच्चे का? आरव।